जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम सेकेंड ईयर का टॉपिक डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का कंपैरिजन करके आ रहे हैं। तो पहले मैंने स्टार्टिंग फंक्शन में सिंपल अलजेब्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव आपको सिखा चुका हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको मैं समझा चुका हूं कि किस तरह उनका कंपैरिजन होता है, हम किस तरह फार्मूलों को याद कर सकते हैं, डेरिवेटिव के फार्मूलों को, एंड सिमिलरली उसको कंपैरिजन करके, उसको टैली करके इंटीग्रेशन के फार्मूलों को हम कैसे रिमाइंड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। वो लेक्चर डिलीवर करने के बाद आज मेरा थर्ड लेक्चर में आप लोगों को मैं आज सिखा रहा हूं डेरिवेशन या डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन। डियर बॉयज, हाइपरबॉलिक फंक्शन भी साइन काज का ही फंक्शन है। एक्चुअली साइन हाइपरबॉलिक या काज हाइपरबॉलिक या उसके बाद टेंजेंट कोटेंजेंट सीकेंट कोसेकेंट उन्हीं से डिराइव किए जाने वाले फंक्शन हैं। तो ये क्या है हाइपरबॉलिक फंक्शन, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्रीवियस लेक्चर भी और नेक्स्ट लेक्चर भी इस टॉपिक के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करके आप इन जो पिछले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स हैं इनको आप पिक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन या डेरिवेटिव इंटीग्रेशन ऑफ हाइपरबॉलिक फंक्शन। हाइपरबॉलिक फंक्शन होता है साइन हाइपरबॉलिक लिखा जाता है, पढ़ चुके हैं, डिटेल से मैं नेक्स्ट बताऊंगा। आज हम इसका डेरिवेटिव। तो डियर स्टूडेंट, इससे पहले आप लोग साइन का डेरिवेटिव काज आया था, काज का डेरिवेटिव साइन आया था। ओनली साइन काज की बात कर रहा हूं, हाइपरबॉलिक की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा हिंट्स दे दूं, डी ओवर डी एक्स ऑफ ओनली साइन एक्स, तो वो होता है कॉस एक्स, एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। ये हाइपरबॉलिक फंक्शन नहीं है, ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। सिमिलरली टेंजेंट का सीकेंट क्या रहता है, कोटेंजेंट का कोसेकेंट क्या रहता है। वहां पर हमने सिर्फ ये चीज सीखी थी, जिन वैल्यूज के साथ सी आता है, जिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ सी आता है, मींस कॉस, कोटेंजेंट एंड कोसेकेंट, इनका डेरिवेटिव नेगेटिव होता यही है। कॉस का साइन होता है लेकिन माइनस साइन होता है, कोटेंजेंट का कोसेकेंट स्क्वायर होता है लेकिन माइनस में होता है, और कोसेकेंट का माइनस कोसेकेंट कोटेंजेंट होता है। बट आज हाइपरबॉलिक और इसमें हम फर्क क्या नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हम ये कर रहे हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक इज इक्वल टू पॉजिटिव साइन हाइपरबॉलिक एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर हाइपरबॉलिक। ये तीनों पॉजिटिव होंगे। फर्स्ट थ्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हाइपरबॉलिक फंक्शन में पॉजिटिव होंगी, एंड सेकंड थ्री मींस फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ वैल्यू विल बी नेगेटिव। ये डिफरेंस है सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव में और हाइपरबॉलिक फंक्शन के डेरिवेटिव में। सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में सी वाली वैल्यूज का नेगेटिव होता है, और यहां पर हाइपरबॉलिक में पहले तीनों पॉजिटिव और नेक्स्ट थ्री तीनों नेगेटिव। तो अब मैं इसको आप लोगों को नेगेटिव वाले बताता हूं। डेरिवेटिव ऑफ कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक फंक्शन इज इक्वल टू माइनस कोसेकेंट स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स, सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव माइनस सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स डॉट में, जिस तरह आम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में डेरिवेटिव होता है, लेकिन ये नेगेटिव होगा, वो पॉजिटिव होता है। एंड लास्ट वन कोसेकेंट हाइपरबॉलिक माइनस कोसेकेंट हाइपरबॉलिक कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक। अब मैं इसके इंटीग्रेशन लिख रहा हूं बॉयज, इंटीग्रेशन यही है, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबॉलिक एक्स। हमेशा मैं कंपैरिजन इस तरह करता हूं, किस चीज का हम डेरिवेटिव लें और वो साइन आ जाए। यहां पे हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे सॉरी बॉयज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबॉलिक एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन हाइपरबॉलिक एक्स, ये किस वैल्यू का हम डेरिवेटिव ले और वो साइन आए। कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का हमने डेरिवेटिव लिया तो वो साइन आता है, तो इट मींस कॉस हाइपरबॉलिक एक्स का इंटीग्रेशन जो है क्या आएगा, इंटीग्रेशन कॉस का साइन का इंटीग्रेशन कॉस आएगा और कॉस का साइन आएगा। हियर कॉस हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी, क्यों? क्योंकि कॉस का डेरिवेटिव लें तो वो ये आता है, इसलिए इसका इंटीग्रेशन ये आएगा, प्लस सी कांस्टेंट में होता है। सिमिलरली कॉस हाइपरबॉलिक एक्स डीएक्स, साइन का डेरिवेटिव लें, साइन हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव लें, वो कॉस आता है इसलिए कॉस का इंटीग्रेशन साइन आएगा। सिमिलरली टेंजेंट का नहीं,
इसका इंटीग्रेशन होगा आंसर का, क्योंकि हम आंसर से क्वेश्चन की तरफ आते हैं इंटीग्रेशन में। सीकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स का इंटीग्रेशन टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स आएगा। वजह, आई रिपीट माय वर्ड्स, इसी से आप सीखें बॉयज, टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव लें तो सीकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स आता है, इसलिए सीकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स का इंटीग्रेशन लेंगे तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स टेंजेंट आएगा। सिमिलरली माइनस, तो वहां पर क्वेश्चन में हमारे पास माइनस नहीं आ सकता, पहले से माइनस यहां पर नहीं आ सकता, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होगी, माइनस होगा भी से तो हम बाहर लिख लेंगे। कोसेकेंड स्क्वायर हाइपरबॉलिक एक्स का इंटीग्रेशन, यहां पे माइनस आ जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन लेंगे तो माइनस का कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स आ गया। वजह, क्योंकि कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव माइनस कोसेकेंड आता है, उसकी माइनस तो हम इधर ले आएंगे, वो उसके साथ आएगी बिकॉज आंसर के साथ आ सकती है। एंड सिमिलरली आप लोगों का इस चीज का मीन्स सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स एंड टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन होगा या dx, तो इसका आंसर आप लोगों का होगा सीकेंड हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी बट विद नेगेटिव साइन। वजह फिफ्थ पार्ट है, क्योंकि सीकेंड हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव ले तो माइनस सीकेंड हाइपरबॉलिक आता है, यहां पर माइनस इसकी हम उस आंसर को दे देंगे और सीकेंड हाइपरबॉलिक का सीकेंड आ जाए। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ कोसेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स डॉट कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स dx विल बी इक्वल टू माइनस कोसेकेंड हाइपरबॉलिक एक्स प्लस सी। वही वजह जो मैंने आपको बता दी, कोसेकेंड हाइपरबॉलिक का डेरिवेटिव कोसेकेंड हाइपरबॉलिक और कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक आता है, ये दोनों मिले हुए होंगे, इंटीग्रेशन होगा अकॉर्डिंग टू रूल्स, माइनस कोसेकेंड हाइपरबॉलिक आएगा। इनके प्रूफ्स हैं, प्रूफ्स बाद में करेंगे डियर बॉयज। इसके बाद दो और चीजें मैं लिख दूं ताकि उनसे आप लोगों का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन का टॉपिक फाइनल हो जाए एंड नेक्स्ट टाइम मैं इनके जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सॉल्व करूंगा। इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर एक्स dx इज इक्वल टू ई पावर एक्स प्लस सी ही होता है। क्यों? क्योंकि ई पावर एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो ई पावर एक्स आता है, ये वह चीज है ई पावर एक्स एक्सपोनेंशियल फंक्शन जिसका डेरिवेटिव सेम आता है, क्योंकि वो सेम थिंग आती है फिर उसका इंटीग्रेशन भी। हाँ, एक चेंज है, इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर 2x हो dx तो ये ई पावर x ओवर 2 हो जाएगा, इसका जो पावर के साथ जो भी इंटीजर कॉमन होगा, कांस्टेंट पड़ा होगा, वो वैल्यू ओवर हो जाएगी। जबकि डेरिवेटिव में ये क्या होती थी, डी ओवर डी एक्स ऑफ ई पावर 2x हो, एक्सपोनेंशियल पावर में कोई भी और इंटीजर साथ हो पावर के साथ, तो फिर इसका ऐसे होता था कि ई पावर 2x फिर 2x का डेरिवेटिव 2 होता था और वो 2 हम स्टार्ट में लिखते थे, मीन्स 2 डॉट ई पावर 2x हो जाता था। तो ये भी आप लोगों ने पिक कर लिया। इसके बाद एक छोटा सा लॉगरिथम वाला है, वो आप लोगों को समझाकर, चलो जी वो भी समझा देता हूं ताकि आप लोगों के लेक्चर में ये बात फाइनल हो जाए। डेरिवेटिव आपको याद होगा डियर बॉयज, डेरिवेटिव ऑफ log x है, चाहे वो ये नेचुरल log हो, मैंने कहा था वहां पर नेचुरल log है ये, और दूसरा कॉमन या ऑर्डिनरी log होता है जिस पर का बेस 10 होता है, इसका बेस e होता है। इसका आंसर है 1 ओवर x। अब इंटीग्रेशन इसका नहीं है, log x का इंटीग्रेशन नहीं है। जब log x का इंटीग्रेशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, मैं आपको यहां बता दूं डियर बॉयज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके वाइवा में पूछा जाता है, आपके इंटरव्यूज में पूछा जाता है, जब आप लेक्चरशिप के लिए जाएं या किसी भी टेस्ट इंटरव्यू के लिए जाएं तो ये चीज पूछी जाती है, इंटीग्रेशन log x। ये डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, हाँ इसको हम कन्वर्ट करके बाई पार्ट्स में चेंज करके हल कर सकते हैं, वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में डियर बॉयज। यहां पे बात यह है कि डेरिवेटिव ऑफ log x इज इक्वल टू 1 ओवर x है, तो इंटीग्रेशन होगी 1 ओवर x dx, इंटीग्रेशन इसकी होगी। तो 1 ओवर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x, वजह वही मेरी बात, वही उनका कंपैरिजन कि चूंकि log x का डेरिवेटिव लेने से 1 ओवर x आता है, तो इसलिए 1 ओवर x जहां भी बराबर होगा उसका इंटीग्रेशन log x आता है। इस तरह इन सारे फार्मूला से, इन पॉइंट से आप लोगों का सारी एक्सरसाइज होती है इंटीग्रेशन की।
सेकेंड ईयर KPK के कोर्स का चैप्टर नंबर 5 है। 5.1 से 5.5 तक सारे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद मैंने आप लोगों को इसका डेफिनेट इंटीग्रल यानी कि लिमिट वाला इंटीग्रल भी सिखाना है और नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ रहे हैं। इसके साथ साथ इंशाल्लाह मैं आप लोगों को अब NTS के क्वेश्चन सॉल्व करना और MCQs 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की बुक्स के अंदर जो MCQs पढ़े हैं उनको ऑन द बोर्ड एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके ऑप्शन ABC ढूंढना, ये आप लोगों में सिखाऊंगा। मेरे साथ रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन पर आप बटन प्रेस करें ताकि जो भी लेक्चर मेरा आए जल्दी जल्दी आपको पहुंच जाए और आप रेगुलरली मेरे लेक्चर्स को पिक कर सकें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।